हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न श्रृंखला आपके पूर्व में आयोजित हुए सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर मौजूद थे। प्रत्येक प्रश्न के साथ उसकी व्याख्या को भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्याख्या होती है। हो सकता है आगामी समय में आपसे व्याख्या से ही प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। प्रश्न पूछा जाएगा कि अपभ्रंश किसके बीच की कड़ी है, तो आंसर हो जाएगा मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपभ्रंश किसके बीच की आधुनिक कड़ी किसके बीच की कड़ी है? तो मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, जिसे संधि काल की भाषा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में उत्पन्न हुई है, तो संधि हो रही है दोनों के बीच में, तो क्या हो गया? संधि की भाषा हो गई। अपभ्रंश में स्वरों के संबंध में विवाद है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कुल 8 मूल स्वर थे, जो कि अभी हमने प्रश्न में देखा, जबकि उदय नारायण तिवारी के अनुसार कितने स्वर थे? तो 11 थे। अब इन्होंने किस स्वर को जो है नहीं माना है? तो नागेंद्र के अनुसार अगर बात की जाए तो इन्होंने छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ को माना है। वहीं उदय नारायण तिवारी के अनुसार ए, औ और री भी थे, यानी कि ये सारे स्वर तो थे ही थे, उसके अलावा ये जो है आपके 3 स्वर और भी जुड़ जाते हैं, तो 8 और 3 मिलाकर के 11 हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से प्रश्न 2 से 3 बनेंगे। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, समय बेहतर ज़्यादा लग जाए, लेकिन प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले अपभ्रंश किसके मध्य की भाषा रही है? तो मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी को अपभ्रंश कहते हैं। इसे संधिकाल की भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश में मूल स्वरों की संख्या डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 8 है, जबकि उदय नारायण तिवारी के अनुसार 11 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। यानी कि हिंदी का विकास किस क्रम से हुआ है, उस क्रम को आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए है पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। नेक्स्ट है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। फिर है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी। फिर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तो अब इन सभी ऑप्शंस में हम क्या करेंगे? इसमें सही उत्तर को ढूंढते हुए चलेंगे। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जो आएगी वो हो जाएगी हमारी संस्कृत। तो संस्कृत आपके 3 विकल्प में दी गई है, सी में, बी में और ए में। तो डी वाला तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। संस्कृत के बाद आती है पाली, तो ये आपका ए में दिया गया है और सी में दिया गया है, तो बी भी आपका कट हो जाएगा। अब हम देखते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जो कि ए में भी है और सी में भी है। फिर अपभ्रंश के बाद आई थी हमारी सौर सैनी। क्या आई थी? सौर सैनी। और सौर सैनी के बाद आई थी पश्चिमी हिंदी, और उसके बाद पश्चिमी हिंदी से ही खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। जबकि सी ऑप्शन में आपके अपभ्रंश के बाद सीधे खड़ी बोली आ गई, जो कि गलत है, क्योंकि खड़ी बोली सबसे बाद में आई है, जो कि पश्चिमी हिंदी से निकली है। तो इस प्रकार जो आपका सही ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से देख लीजिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? किससे है? पैसाची बोली से कौन सी आधुनिक भाषा निकली हुई है? तो ऑप्शन ए है क्या राजस्थानी निकली है, बी है गुजराती निकली है, सी है पंजाबी निकली है, या डी है बंगाली निकली है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पैसाची से निकली गई जो बोली है वो है आपकी पंजाबी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेंगे, और उसमें बताया गया है कि पंजाबी बोली का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, जबकि राजस्थानी और गुजराती का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से। इसी के साथ साथ आप पश्चिमी हिंदी का भी याद रखेंगे कि पश्चिमी हिंदी का भी विकास किससे हुआ है? सौर सैनी से। तो फिर से बोलेंगे, पैसाची से पंजाबी का, सौर सैनी से राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी का। इसके बाद आपके बंगाली का विकास किससे हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? यानी कि हिंदी के विकास को प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है पाली है, बी है प्राकृत है, सी है संस्कृत है और डी है अपभ्रंश है। प्रश्न को तोड़ करके समझिएगा। प्रश्न पूछना चाह रहा है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी का विकास किससे हुआ? क्या पाली से हुआ? नहीं। प्राकृत से हुआ? नहीं, क्योंकि प्राकृत का विकास किससे हुआ? पाली से। और पाली का विकास किससे हुआ? संस्कृत से। लेकिन जो आपका हिंदी का विकास हुआ वह किससे हुआ? तो हिंदी का विकास हुआ था अपभ्रंश से। क्रम को याद रखिएगा, क्रम को याद रखिएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद आपकी आई थी सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली। तो अगर बात की जाए कि हिंदी को विकास किसने प्रदान किया, तो अपभ्रंश से ही हमने हिंदी को टूटी फूटी हिंदी या आपके कह सकते हैं बिगड़ा हुआ रूप भी इसे कहा गया था। अवहट्ट को और भी ज़्यादा बिगड़ा माना गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मालवी, बी है निमाड़ी, सी है बुंदेली और डी है बांगर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांगर। मालवी, निमाड़ी और बुंदेली ये सभी आपकी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ हैं। इसके बारे में बताया गया है कि बांगरू या बंगारू ये क्या है? बांगर या बंगारू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के बोली के अंतर्गत आती हैं। बांगरू को हरियाणवी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। यह हरियाणा राज्य की बोली है। शेष बोलियां मध्य प्रदेश की हैं। तो याद रखेंगे कि बांगरू आपकी कहाँ की हो जाएगी? तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की हो जाएगी। बांगरू के साथ साथ आप ब्रज को भी याद रखेंगे, कन्नौजी को भी याद रखेंगे। ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी से ही निकली हुई बोलियाँ हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगड़ू, अवधी। तो याद रखेंगे कि अवधी और ब्रजभाषा आपकी कहाँ पे बोली जाती है? चलिए इनको अभी क्रम से लगाते हैं। तो खड़ी बोली हमारी कहाँ पर बोली जाएगी? खड़ी बोली हो जाएगी बिजनौर में। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा ए का। उसके बाद बी है यानी कि ब्रजभाषा। ब्रजभाषा हमारी बोली जाती है आपके मथुरा हो गया, और मथुरा के अलावा आपका जो है मथुरा के अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन आपका मैच करेगा वह हो जाएगा सुल्तानपुर, सॉरी 1 सेकेंड, आगरा। कहाँ हो जाएगा? तो मथुरा और आगरा निकट ही हैं। तो ब्रजभाषा आपकी कहाँ पर? आगरा में हो जाएगी। वैसे मूल रूप से ये आपकी मथुरा और ब्रज क्षेत्र में ही बोली जाती है। इसके बाद आपकी बांगड़ू है, और बांगड़ू बोली जाती है करनाल, हरियाणा। अभी हमने देखा बंगरू या बांगरू कहाँ बोली जाती है? हरियाणवी बोली है। और अवधी आपकी बोली जाती है सुल्तानपुर में। तो इस प्रकार जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा 4 3 5 2, 4 3 5 2। और ये ऑप्शन जो आपका दिया गया है वह दिया गया है बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। देखिए इसी के साथ साथ अब प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र भी करते हुए चलेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अवधी बोली की अगर बात की जाए तो इसका प्रमुख क्षेत्र रहेगा लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। ये सभी किसके हैं? अवधी के क्षेत्र हैं। मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, जायसी, मंजन, उस्मान, तुलसीदास, सबल सिंह आदि अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो अगर प्रसिद्ध कवि की बात कर ली जाए वो भी आपने कर लिया। अवधी अकारांत प्रधान बोली है। खड़ी बोली हिंदी रामपुर, खड़ी बोली जो है वह कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, शामली, अम्बाला यहाँ पर बोली जाती है। इसे अधिकतर हम क्या कहते हैं? तो आकार बहुला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यह आकार बहुला बोली है। बांगरू आपकी हरियाणा में बोली जाती है। और ब्रज भाषा के लिए अभी हमने देखा था मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए प्रश्न आए गए हैं सौरसेनी अपभ्रंश तथा इससे विकसित हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। यानी सौरसेनी अपभ्रंश से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपके सामने हैं। पश्चिमी हिंदी तथा इनकी बोलियां खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ये सभी किस में आएंगी? सौरसेनी अपभ्रंश में आएंगी। अब प्रश्न है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। ऑप्शन ए है गुजराती, बी है सिंधी, सी है राजस्थानी और डी है पश्चिमी हिंदी। तो सौरसेनी अपभ्रंश से जो विकास हुआ है वो पश्चिमी हिंदी का भी हुआ है, राजस्थानी का भी हुआ है, गुजराती का भी हुआ है, जबकि सिंधी भाषा का नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सिंधी का जो अपभ्रंश
है वह कौन सा है, तो सिंधी का आपका ब्राचड़ अपभ्रंश हो जाता है, जबकि सौरसेनी इसका अपभ्रंश नहीं है। और देखिए आपके व्याख्या में भी बताया गया है कि सिंधी का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है, जबकि गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी बोलियों का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए भारूपीय, बी है द्रविड़, सी है ऑस्ट्रिक, डी है चीनी तिब्बती। तो द्रविड़ में तो सभी आपके कन्नड़ और मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सभी भाषाएं आपकी द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। भारूपीय में आपकी हिंदी, संस्कृत आती है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, ऑस्ट्रिक परिवार की, तो ऑस्ट्रिक परिवार में आपके संथाली भाषा का परिवार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है ब्राचड़, बी है मागधी, सी है पैसाची और डी है खस। तो ब्राचड़ से तो सिंधी का हुआ है, अभी अभी हमने देखा था। ब्राचड़ से किसका हुआ है, तो सिंधी भाषा का विकास हुआ है। मागधी से आपका क्या हुआ है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी अलग भाषाएं आपकी हो जाएंगी। पैसाची से भी नहीं, तो यहाँ पर जो आपका पहाड़ी का होगा वह खस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिएगा, पहाड़ी हिंदी का विकास खस यानी सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पहाड़ी हिंदी दो भागों में बटी है, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। और मध्यवर्ती पहाड़ी में जो भाषाएं आती हैं उनमें आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। और इनका अगर अपभ्रंश पूछा जाए तो आपका खस यानी कि पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश या सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ऑप्शन ए है सौरसेनी, बी है मागधी, सी है ब्रज और डी है ब्राचड़। तो ब्राचड़ से तो सिंधी आती है, सौरसेनी और मागधी तो यहाँ पर आपके दोनों ही राइट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका ए और बी दोनों सही है, क्योंकि डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में बताया गया है कि में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक में भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, किंतु हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो इनका उद्भव सौरसेनी और अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर इसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश और अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने, हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए है वैदिक संस्कृत से, बी है लौकिक संस्कृत से, सी है सौरसेनी अपभ्रंश से और डी है प्राकृत से। तो सबसे पहले आपकी वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर आपके पाली आई और फिर उसके बाद में आपके क्या आया, प्राकृत आया। फिर प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है ब्राचड़, बी है सौरसेनी, सी है मागधी और डी है पैसाची। तो अभी अभी हमने देखा ब्राचड़ से सिंधी का हुआ है और मागधी से इसका हुआ नहीं है, पैसाची से भी नहीं। ऑप्शन सही हो जाएगा सौरसेनी। सौरसेनी से ही पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी से ही खड़ी बोली का विकास हुआ है। खड़ी बोली की अगर बात की जाए या पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा की बात की जाए तो क्षेत्र भी हमने देखे थे क्या क्या हो जाएंगे, आगरा, मथुरा, मेरठ, मैनपुरी, एटा, ये सभी आपके जो है ब्रज भाषा से संबंधित क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। जो पश्चिमी हिंदी है उनकी 2 बोलियां कौन कौन सी इसमें सही दी गई हैं, जैसे कन्नौजी और अवधी। तो अवधी आपका मागधी से हो जाएगा और कन्नौजी आपका पश्चिमी हिंदी से, ये गलत है। ब्रज आपका किससे हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये अर्धमागधी से हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, छत्तीसगढ़ी की, तो छत्तीसगढ़ी तो आपकी किससे हो जाएगी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी अलग मागधी से हो जाएंगी, जबकि ये क्या है, बांगरू पश्चिमी हिंदी से। वहीं खड़ी बोली और बुंदेली ये दोनों ही जो बोलियां हैं ये किससे संबंधित है, पश्चिमी हिंदी से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा ये सभी किससे हैं, पश्चिमी हिंदी से निकली हुई बोलियां हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलते हैं। खड़ी बोली को बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियां ब्रजभाषा, हरियाणवी एवं कन्नौजी हैं। अभी अभी हमने देखा इनका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसी के साथ साथ पूर्वी हिंदी से किसका विकास हुआ है, तो पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी किससे निकली है, सौरसेनी से। पूर्वी हिंदी किससे निकली है, तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से। और इसमें बोली कौन कौन सी आ जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वहीं अगर हम बात करें राजस्थानी तो मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती ये भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है।
कुमायूनी, गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं, इनका विकास खस या सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। तो याद रखेंगे, चाहे पश्चिमी हिंदी हो, राजस्थानी हो, पहाड़ी हो, इनका जो अपभ्रंश है वह कौन सा रहेगा? सौरसेनी रहेगा। जबकि पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है? तो अर्धमागधी है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि भोजपुरी का जो विकास है, तो भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी की बोलियों का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो मागधी से बिहारी निकली है और बिहारी की जो बोलियां हैं वो है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ब्रज का पुराना अर्थ क्या है? तो पशुओं या गौओं का समूह अथवा चरागाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्रज का पुराना अर्थ क्या है? तो पशुओं का चरागाह, गौओं का चराग, पशुओं या गौओं का चरागाह या समूह। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली के आसपास बोली जाती है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। लेकिन आप याद रखेंगे, प्रश्न में आपको 18 बोलियां भी दिख सकती हैं। तो अगर आपको 18 बोलियां का ऑप्शन मिले तो आप उसे ही सही टिक कीजिएगा। बांगरू हरियाणवी की उपबोली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे आप स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब अगर लगातार आप जुड़े हुए हैं तो आसानी से कर पाएंगे कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो बघेली, ब्रज और बुंदेली, कन्नौजी। तो कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, राजस्थानी, ये सभी किसकी हैं? पश्चिमी की ही हैं। तो फिर कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी किससे निकली हैं? तो ये सभी आपकी निकली हैं मागधी से, और वो पूर्वी हिंदी से, और पूर्वी हिंदी में भी कौन से अपभ्रंश से? तो आपके अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर भी आपको दिख ही गया होगा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? फिर से पूछा गया है। तो ब्रज है, बांगरू है, कन्नौजी है, जबकि डोंगरी नहीं है। अगर डोंगरी पश्चिमी हिंदी की नहीं है तो फिर ये कहाँ बोली जाती है? तो डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जिसे 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। फिर से पूछा गया है। तो ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, जबकि मगही नहीं है। मगही आपकी किस में आ जाती है? बिहारी में आ जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब जो ये एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है ये आपके लिए रामबाण साबित होगी कि ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। इतना तो हमें अच्छे से पता हो चुका है। मगही बिहारी की बोली है, ये भी पता हो चुका है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए हिंदी की 5 उपभाषाएं जो कि महत्वपूर्ण हैं, जिनमें आ जाती है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये कितनी हो गई हैं? तो ये आपके 5 उपभाषाएं हो गई हैं। पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और इसका जो अपभ्रंश है वह कौन सा हो जाता है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाता है। वहीं बिहारी हिंदी की बात की जाए तो मगही, मैथिली और भोजपुरी हो जाती है। इसका अपभ्रंश कौन सा हो जाता है? तो मगही मागधी अपभ्रंश हो जाता है। कौन सा? मागधी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी आती हैं, और इसका अपभ्रंश कौन सा हो जाता है? तो शौर सेनी। कौन सा हो जाता है? शौर सेनी। पहाड़ी की बात की जाए तो कुमायूनी और गढ़वाली आती हैं बोलियां, और इसका जो अपभ्रंश है वह प्रायः खश या सौर सेनी माना जाता है। राजस्थानी की बात की जाए तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और ढूंढाड़ी हो जाती हैं, और इसका जो अपभ्रंश है उसे हम बांगरू जो है बोलियां वह भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी का सौर सेनी से। कुछ विद्वान पहाड़ी हिंदी को खस अपभ्रंश मानते हैं, और बिहारी की जो बोलियां हैं वो अश्मिया तथा बंगला का भी विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए है कन्नौजी, बी है बुंदेली, सी है ब्रजभाषा, डी है मगही। तो अभी हमने देखा मगही किस में आ जाएगी? बिहारी में आ जाएगी। और वहीं पर बात की जाए तो कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी में आ जाएंगी। अपभ्रंश इनका सौर सेनी हो जाएगा। और बोलने का क्षेत्र आपका एटा, मैनपुरी, इटावा, आगरा, मथुरा, ब्रज ये सभी क्षेत्र हो जाएंगे। अगला देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। बार बार प्रश्न आ रहे हैं जिस तरीके से कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। अभी तक जितने भी परीक्षाओं में सौर सेनी अपभ्रंश प्रश्न बने होंगे वो सभी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली और बघेली। तो बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी, लेकिन बघेली नहीं आएगी, क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और जिसका अपभ्रंश कौन सा है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ऑप्शन ए है कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस में आ जाएंगी?
ये आ जाएंगी आपके पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, अपभ्रंश में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। फिर से वही प्रश्न, बार बार वही प्रश्न, कब तक नहीं आपको आएगा। अवधी, बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी। तो बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी, जबकि अवधी नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसकी हो जाएंगी, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, अपभ्रंश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी को कितनी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं। तो इसमें एक तो आती है आपकी ब्रज भाषा और खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ये सभी पश्चिमी में आती हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी 5 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसमें देख लेंगे कौन कौन सी हैं, आराम से देखते हुए चलेंगे। पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बनाफरी बुंदेली की उपबोली है। जाटू तथा बांगरू हरियाणवी की उपबोलियां हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है वह आपके लिए हो जाएगा, मेरे साथ रिकॉल करेंगे 5 बोलियां कौन कौन सी। तो खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ये तो हो गई आपकी 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की। फिर हम बात करेंगे कि सौरसेनी का जो बनाफरी है उसे बुंदेली की उपबोली कहते हैं। यानी प्रश्न पूछा जाएगा बुंदेली की उपबोली कौन सी है, तो बनाफरी। और हरियाणवी की उपबोलियां कौन सी हैं, तो जाटू और बांगरू। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ऑप्शन ए है ब्रज, बी है बुंदेली, सी है खड़ी बोली, डी है अवधी। तो अवधी किसकी हो जाएगी, पूर्वी हिंदी की, और अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है। ऑप्शन ए मगही, बी है कन्नौजी, सी है मैथिली और डी है अवधी। तो कौन सी हो जाएगी, कन्नौजी। जबकि मगही कहाँ हो जाएगी, तो मगही आपकी बिहारी हिंदी की हो जाएगी। मगही किसकी हो जाएगी, बिहारी हिंदी की, और इसका मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। और इसके बाद अवधी, बघेली, ये सभी क्या हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी आपकी पूर्वी हिंदी की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी आती है। तो अगला प्रश्न है आपका इसी में अवधी, तो क्या हो जाएगा, अवधी इसके अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए है गुजराती, बी है पंजाबी, सी है मराठी और डी है सिंधी। सिंधी का ब्राचर से हुआ है। सिंधी का किससे हुआ है, ब्राचर से हुआ है। पंजाबी का किससे हुआ है, पंजाबी का आपके 1 सेकेंड अभी इसका देखना पड़ेगा। और गुजराती का आपका सौरसेनी से, गुजराती का सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। गुजराती के साथ साथ किसका हुआ है, पश्चिमी हिंदी का हुआ है, पहाड़ी हिंदी का हुआ है, राजस्थानी का हुआ है। इन सभी का विकास किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हो रखा है। नेक्स्ट अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है कि गुजराती का विकास सौरसेनी से हार्नेले महोदय ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए पश्चिमी गौड़ीय वर्ग में रखा है, जबकि ग्रियर्सन ने गुजराती का केंद्रीय समुदाय में रखा है। तो ग्रियर्सन के अनुसार ये केंद्रीय समुदाय में रखी गई है, जबकि हार्नेले के अनुसार ये आर्य भाषाओं में रखी गई है। अब अगर हम बात करते हैं कि गुजराती भाषा और राजस्थानी भाषा और पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में आएंगी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली। और इसी के बाद आपकी राजस्थानी में कौन सी आ जाएंगी, तो पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो मारवाड़ी, पूरब में जयपुरी और उत्तरी राजस्थान में मेवाती, दक्षिणी राजस्थान में मालवी। नेक्स्ट देखेंगे तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट वाला जो है नोट्स रहने वाला है। इतनी 4 लाइनें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से, वहीं अगर बात किया जाए बिहारी का मागधी से, पंजाबी का पैसाची से, अभी मैं बोल रही थी ना कि पंजाबी का थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, तो पंजाबी का पैसाची से, सिंधी का ब्राचर से। वहीं अगर पहाड़ी का पूछ लिया जाए तो पहाड़ी का भी याद रखेंगे खस से, और खस अगर ऑप्शन में नहीं है तो सौरसेनी से, खस नहीं है तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का सौरसेनी अपभ्रंश से, राजस्थानी हिंदी का सौरसेनी अपभ्रंश से, पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश से, बिहारी हिंदी का मागधी अपभ्रंश से, पंजाबी हिंदी का पैसाची अपभ्रंश से, सिंधी का ब्राचर अपभ्रंश से। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत पसंद आ रहे होंगे। अब हम खड़ी बोली से बनने वाले प्रश्नों पर चलेंगे। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ऑप्शन ए है ब्रज से, बी है अवधी से, सी है दक्षिणी हिंदी से और डी है अपभ्रंश से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
अपभ्रंश से। जो खड़ी बोली है उसका विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से उत्तरी रूप में हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। चूंकि अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी तीनों ही आते हैं, तब प्रश्नानुसार विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। प्रश्न है कि खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि खड़ी बोली या कौरवी का विकास शौरसेनी से हुआ है। अभी तक हमने ये अच्छे से समझ लिया, लेकिन शौरसेनी के भी किस रूप से? ऑप्शन ए है उत्तरी रूप से, बी है दक्षिणी रूप से, सी है मध्यवर्ती रूप से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तरी रूप से। ऊपर की व्याख्या में हमने इस चीज़ को जरूर जो है हाईलाइट किया था, शायद अगर आपने याद रखा होगा तो आसानी से उत्तर कर भी पाए होंगे। तो शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी या कौरवी बोली निकली है, लेकिन वो भी शौरसेनी के उत्तरी रूप से निकली है। किससे निकली है? शौरसेनी के उत्तरी रूप से निकली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े और प्रश्न है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है? यानी कि जो मानक रूप है, जिसमें मान्यता हिंदी को प्राप्त हुई है जिस रूप में, वह कौन सी बोली से निकला है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बी है अवधी, सी है ब्रज और डी है मालवी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाएं जो हमने अभी देखी थी 5 है। कौन सी है? ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है, बांगरू और राजस्थानी हरियाणवी है। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और शौरसेनी के भी किस अपभ्रंश से? तो याद रखेंगे उत्तरी शौरसेनी से। और इसमें जो हिंदी का मानक रूप है वह खड़ी बोली को ही माना गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए साकेत है, बी है प्रिय प्रवास है, सी है कामायनी है और डी है लोकायतन है। तो साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है। तो यहीं लगे हाथों आपको सभी के रचनाकार भी पता हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास और जिसे लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अभी कुछ व्याख्या आपके सामने है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। जैसे हरिऔध ने 1914 में रचित प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो पहले तो पूछा जाएगा कि प्रिय प्रवास काहे में लिखा गया? खंड में, काव्य में, अध्याय में, तो किसमें? तो सर्ग में लिखा गया। वो भी कितने सर्गों में? तो 17 सर्गों में इसे लिखा गया। और इस रचना के लिए इन्हें बंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। सर्वप्रथम नाम ब्रजगान विलाप था। इस प्रिय प्रवास का जो सर्वप्रथम नाम था वह वज्रागन रखा गया था। क्या रखा गया था? वज्रागना विलाप रखा गया था। बाद में इसका नाम जो है प्रिय प्रवास कर दिया गया। 17 सर्ग थे। इसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्हें आप स्किप मत कीजिएगा। जैसे गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा। तो हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? गणपति जी ने कहा। और प्रिय प्रवास में कृष्ण और राधा का समाज सेवी रूप प्रकट हुआ है। इसमें राधा देश सेविका के रूप में चित्रित है। निराला के अनुसार हरिऔध हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सभी प्रकार की ये कविताएं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा वो ये निकलेगा कि खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का पूर्व नाम क्या था? तो वज्रांगना विलाप था। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। और इसके बाद जो है हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? तो गणपति चंद्र जी ने कहा। और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो प्रिय प्रवास में जो वर्णन किया गया है वो कृष्ण और राधा के समाज सेवी रूप को प्रकट किया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि खड़ी बोली निकली है। ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी से, बी है पश्चिमी हिंदी से, सी है बिहारी हिंदी से और डी है राजस्थानी से। तो खड़ी बोली हम सभी जानते हैं पश्चिमी हिंदी से निकली है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि देखिए, प्रश्न को करने से पहले एक आपसे इस समय जो प्रचलन में प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी बोलियां आकार बहुला हैं और कौन सी बोलियां ओकार बहुला हैं। हम यही नहीं जानते कि आकार बहुला और ओकार बहुला है क्या। जब प्रश्न आता है तो हम एकदम से परेशान हो जाते हैं कि हमने तो इनके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ देख लीजिएगा कि जो शौरसेनी अपभ्रंश है उसको जो बांटा गया है उसकी बात करें तो पश्चिमी हिंदी, तो शौरसेनी की पश्चिमी हिंदी जो है उसमें दो आपकी भाषाएँ निकल के आएंगी, दो प्रकार आपके
आपके बांटे गए हैं। पहला है आकार बहुला और दूसरा है ओकार बहुला। जो आकार बहुला है उसमें कौरवी और दक्षिणी आती है। जैसा कि हमने देखा था कि पश्चिमी बोली में कुल कितनी बोलियां आती हैं पश्चिमी भाषा में, पश्चिमी हिंदी में, तो 5 आती थी। कौन कौन सी? तो कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, दक्षिणी और कौरवी। तो यहीं पर हम बात करेंगे तो कौरवी यानी कि खड़ी बोली, दक्षिणी, ये सभी 1 सेकेंड, आपके जो कौरवी और दक्षिणी और हरियाणवी या बांगरू ये किस में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी आपकी आकार बहुला में। और ओकार बहुला में जो आएंगी, बस आप ओकार बहुला को याद कर लीजिए और आकार बहुला आपकी बची हुई आप ही समझ में आ जाएंगी। तो ओकार बहुला में आएगी ब्रज बुंदेली कन्नौजी, ब्रज बुंदेली कन्नौजी। ओकार में कौन सी आएंगी? ब्रज बुंदेली कन्नौजी। वहीं अगर राजस्थानी की बात की जाए तो राजस्थानी में आपके टा वर्ग बहुला, राजस्थानी में कौन सी भाषाएं आती हैं? तो टा वर्ग बहुला। पश्चिमी हिंदी में आकार बहुला, ओकार बहुला। आकार की मुझे याद करनी, ओकार की मुझे याद है कि ब्रज है और कौन सी है? ब्रज है, बुंदेली है और कन्नौजी है। 2 बासे हैं और 1 कासे है। तो ब्रज बुंदेली कन्नौजी ये पश्चिमी की ओकार बहुला है। और राजस्थानी को कौन सी बहुला कहते हैं? तो टावर्ग बहुला कहते हैं, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आ जाती हैं। पहाड़ी की बात की जाए तो पहाड़ी में आपकी 3 आती हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी। गुजराती की बात की जाए और उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश में 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जब अवधि जो है वो अकारांत प्रधान बोली है और बघेली और छत्तीसगढ़ी आपकी इकारांत हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब क्या होगा कि आपको प्रश्न करने में और भी आनंद आने वाला है। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? तो हमने ओकार बहुला वाली याद कर रखी है ना, कौन कौन सी थी? बाबा का यानी कि ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। तो ओकार बहुला नहीं है, तो ब्रज तो है, बुंदेली तो है, कन्नौजी तो है, कौन सी नहीं है? खड़ी बोली नहीं है। तो फिर ये कौन सी है? ये आपकी आकार बहुला है। कौन सी है? आकार बहुला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये होता है व्याख्या को पढ़ने का फायदा। हमने व्याख्या को पढ़ लिया, प्रश्न अपने आप ही बनते चले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न है कि कौरवी बोली का उदय किससे हुआ है? जो कौरवी है उसका उदय किससे हुआ है? ऑप्शन ए है पश्चिमी से, बी है राजस्थानी से, सी है पूर्वी से, डी है बिहारी से। तो पश्चिमी से ही विकास किसका हुआ है? कौरवी का। खड़ी बोली पश्चिमी खड़ी बोली कौरवी को ही कहते हैं। इसके बाद आपकी बांगरू हरियाणवी होगी, दक्षिणी होगी, ब्रज होगी, बुंदेली होगी, कन्नौजी होगी। ये सभी पश्चिमी हिंदी से ही निकली हुई बोलियां और भाषाएं हैं, बोलियां हैं सॉरी। और अगर राजस्थानी की बात की जाए तो मेवाती, मालवी और आपके जो पूर्वी की बात की जाए तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में बात की जाए तो मगही, मैथिली ये आपकी बिहारी में आ जाती हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। ऑप्शन ए है भारती, बी है कौरवी, सी हरियाणवी और डी है हिंदी। तो अभी अभी हमने कहा खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरवी हिंदी। अब कौरवी बोली को खड़ी बोली कहते हैं, जो राहुल संस्कृतायन द्वारा दिया गया नाम है। ये भी याद रखेंगे कि खड़ी बोली को कौरवी बोली, कौरवी बोली को खड़ी बोली तो कहते हैं, पता कर रखा है। पश्चिमी से निकली है ये भी पता कर रखा, अपभ्रंश सौरसेनी ये भी पता कर रखा। सौरसेनी में भी कौन सा सौरसेनी? तो उत्तरी सौरसेनी, ये भी पता हो गया। लेकिन ये नाम किसने दिया कि ये कौरवी बोली है? राहुल संस्कृतायन ने दिया। मारवाड़ी, राजस्थानी हिंदी की तथा छत्तीसगढ़ी, अवधी, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। अगला प्रश्न है औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जोरदार, बी है कमजोर, सी है बहुत सस्ता और डी है बहुत धीमा। तो ये प्रश्न कोई आपके व्याकरण पढ़ने से या प्रश्नों को करने से इस प्रकार नहीं आपको आएंगे। ये आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ऐसे ये जो अर्थ वाले शब्द वाले प्रश्न हैं वहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि ऐसे तो लाखों हजारों शब्द होंगे और वो ज़रूरी नहीं कि आप सारे याद कर सकें। तो महत्वपूर्ण शब्द वही होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो औचड़ को खड़ी बोली में कहते हैं जोरदार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए क्या बताया गया है, औचड़ बघेली का शब्द है। अब किस भाषा का है? तो बघेली का हो सकता है। अगली बार प्रश्न ये ना पूछा जाए कि औचड़ का अर्थ क्या होता है खड़ी बोली में जोरदार। प्रश्न पूछा जाए कि औचड़ किस भाषा का शब्द है, तो औचड़ का खड़ी में तो अर्थ है बोलते हैं जोरदार, लेकिन इसका वो औचड़ खुद स्वयं किस भाषा का शब्द है? तो बघेली का है। खड़ी बोली में से जोरदार मानक खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता द्वारा वर्तमान हिंदी की भाषा की सृष्टि हुई है। अगला प्रश्न है औते रहेंगे खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औते रहेंगे मतलब आते रहेंगे। अगर आप साधारण समझे तो आते रहेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो दूसरी जगह रहेंगे, जाते रहेंगे, आते ही रहेंगे, जाते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? आते ही रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सरल प्रश्न भी आपसे पूछ लिया है, जरूरी नहीं बहुत कठिन पूछे जाए। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा।
ऑप्शन ए है देखो, बी है देखना, सी है ये देखना और डी है ईर्ष्या। तो ईर्खा, इनको बड़ी, इनसे ईर्खा हो रही है मतलब ईर्ष्या हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा खाली स्थान होता है। जो विभाषा है उसका जो क्षेत्र है बोली की अपेक्षा कैसा होता है, यानी विभाषा का क्षेत्र बड़ा है या बोली का क्षेत्र बड़ा है। तो ऑप्शन है विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, संक्षिप्त होता है, विशाल होता है या संकुचित होता है। तो याद रखेंगे कि जो विभाषा का क्षेत्र है वो बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से देख लीजिएगा कि विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। देखिए भाषा और विभाषा, बोली आपकी ऐसी होती है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। मान लीजिए अभी एक मुहावरा नहीं कहते, कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बदले बानी, इस प्रकार से एक मुहावरा भी कहते हैं। लेकिन जो भाषा है, विभाषा है, वो नहीं बदलती, लेकिन जो बोली है उसके जो शब्द है वो प्रायः बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जहाँ, बी है तहाँ, सी है यहाँ और डी है वहाँ। तो होन रखो, होन रखो ऐसे भी बोलते हैं। तो होन का मतलब होता है वहाँ, तो होन का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वहाँ। होन रखो यानी कि वहाँ रखो, तो होन का अर्थ होता है वहाँ। अगला प्रश्न है खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो उत्तर आपको दिख चुका है। ऑप्शन ए मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, पैसाची से। तो याद रखेंगे पैसाची से पंजाबी की, पैसाची से कौन निकली है, पंजाबी निकली है। अर्धमागधी से अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी निकली है। और मागधी से आपके कौन सी निकली है, तो ये बिहारी की जो बोलियां होती है ना, बिहारी, मगही, मैथिली, ये आपकी मगधी से निकली है। सौरसेनी से आपकी कौन सी निकली है, तो खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, बांगरू, हरियाणवी, कौरवी और राजस्थानी, यहाँ तक कि आपकी पहाड़ी भी सौरसेनी से निकली हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोलियां हैं। तो ये सभी क्षेत्र अभी अभी हमने आपको कई बार गिनाए थे कि आपके जो मैनपुरी, इटावा, एटा, आगरा और आपके मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर, ये सभी क्या हैं, खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा है, बी है पंजाबी है, सी है खड़ी बोली है और डी है अवधी है। तो हमने क्या कहा था कि आपके जो दिल्ली, मेरठ, आगरा, वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी, तो बोली जाएगी खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैसे आपके जो ब्रज क्षेत्र है और जो आगरा है वहाँ मूल रूप से अगर बात की जाए तो वो ब्रज भाषा ही बोली जाती है, लेकिन दिल्ली और मेरठ में क्या हो जाएगा, तो खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी, अर्धमागधी, पैसाची, सौरसेनी। तो किससे, सौरसेनी। मागधी किससे हुई है, तो ये बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मागधी आती है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, पैसाची में पंजाबी आती है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रश्न है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए हरियाणवी, बी है कौरवी, सी है मेवाती और डी है राजस्थानी। तो राजस्थानी में ही जो भाषाएं आती हैं वो आपकी मेवाती, मालवी और आपके ढूंढाड़ी ये आ जाती हैं। वहीं अगर बात की जाए हरियाणवी, तो ये बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी है। और अगर खड़ी बोली की बात की जाए तो इसका दूसरा नाम कौरवी, और ये नाम दिया किसने था, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया था। इसका अपभ्रंश कौन सा है, तो सौरसेनी है। और किस भाषा से निकली है, तो पश्चिमी भाषा से निकली है, पश्चिमी हिंदी से निकली है। सौरसेनी के किस अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, तो उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। कौरवी किस बोली को कहते हैं। मारवाड़ी को, खड़ी बोली को, अवधी को या छत्तीसगढ़ी को। तो मारवाड़ी कहते हैं राजस्थानी वाली को। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से निकली है, और छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी के ही अंतर्गत आ जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। कहा किसने था, राहुल सांस्कृत्यायन ने। नेक्स्ट प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। भारतीय, कौरवी, हरियाणवी हिंदी। तो क्या हो जाएगा, कौरवी हिंदी जो है खड़ी बोली का अन्य सही नाम है। एक ही प्रश्न को 4-4, 5-5 तरीके से बदल के आपसे पूछा जा रहा है ताकि आप प्रश्नों को गलत ना करें। अब आगे के प्रश्न जो हैं आपके वो ब्रज भाषा से संबंधित आएंगे। तो अभी तक हमने सबसे पहले इन पर प्रश्न किए कि बोली क्या है, भाषा क्या है। उसके बाद आज हमने सेकेंड पार्ट सौरसेनी अपभ्रंश को कंप्लीट किया। उसके बाद आपके जो पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ थी उनको पूरा कंप्लीट किया। अब हम ब्रज भाषा को
को कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। हम एक एक बोली, एक एक भाषा को लेकर उनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए सबको जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो पूरा टॉपिक है भाषा और बोलियों वाला, वो इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा कि उनसे बनने वाले प्रश्न हमारे किसी भी तरीके से गलत नहीं होंगे। चाहे उनका अपभ्रंश पूछा जाए, चाहे उनकी भाषाएं पूछी जाए, चाहे भाषाएं पूछी जाए, चाहे उस भाषा की बोलियां पूछी जाएं, चाहे बोलियों का क्षेत्र पूछा जाए, सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।